Good morning, dear students. Today I am going to discuss the first topic of chapter 2, that is polynomial. In this lecture, we shall discuss on basic concepts of polynomial. Let's start. What is polynomial? An algebraic expression of the form of a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus dot dot an x to the power 1 x plus an, where a0, a1, a2 and an are real numbers, n is non-negative integers and a0 does not equal to 0 is called a polynomial of degree n. क्या मतलब है इसका कि अगर मान लीजिए कोई भी एक्सप्रेशन हमारा a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है. इसमें एक चीज नोट करनी है हमें कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पावर हमारी डिक्रीज हो रही है. यहाँ पे n है, यहाँ पे n माइनस 1 है, यहाँ पे n माइनस 2 है. धीरे धीरे करके हमारी पावर डिक्रीज हो रही है. ठीक है. और a0 है वो 0 के बराबर नहीं है. ठीक है. अब हम डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में. तो व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन अ पॉलिनोमियल px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. क्या कह रहे हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ x इन अ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होगी x की, वो हमारा क्या होगा, उसकी डिग्री हो जाएगी. नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल. इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी? अगर मान लीजिए कोई हमारा पॉलिनोमियल है px और इसको हम इक्वल्स टू कर देते हैं k के बराबर, तो वो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. px इक्वल्स टू k के बराबर है तो वो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ठीक है. अब लीनियर पॉलिनोमियल. अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी 1 होगी वो कैसा हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल. इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी, जनरल फॉर्म ax प्लस v. ठीक है. जहां पर a है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये हमारा फिर लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, b रह जाएगा कांस्टेंट टर्म, और फिर वो कैसा पॉलिनोमियल बन जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. इसीलिए लीनियर पॉलिनोमियल में ax प्लस b होगा और a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और a है वो हमारा कोई रियल नंबर है. ठीक है. a है वो कोई हमारा रियल नंबर है. ठीक है. अब लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा? तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनेगा वो हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा. स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली. स्ट्रेट लाइन बनेगा और केवल एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा, तो वो कैसा होगा, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल. अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की. अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो. जनरल फॉर्म क्या होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा और a b एंड c आर कैसे नंबर है, हमारे रियल नंबर. ठीक है. समझ में आ गया होगा. ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो वो क्या होगा, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है. जनरल फॉर्म हो गई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अगर मान लीजिए हमारा a है वो 0 से बड़ा है तो ग्राफ हमारा बनेगा अपवर्ड पैराबोला यू शेप में, और एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगा. ठीक है. अगर मान लीजिए हमारा a 0 से छोटा है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा और एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर
कट करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म क्या होगी? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, कंडीशन वही रहेगी कि a डज नॉट इक्वल टू 0 और a b c एंड d आर रियल नंबर। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगा। ठीक है, अब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो, क्या हो जाएगा हमारा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म क्या होगी इसकी? जनरल फॉर्म ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ठीक है, वही सेम कंडीशन, a डज नॉट इक्वल टू 0 और a b c d एंड e आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ये इसकी जनरल फॉर्म है। कंडीशन है a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए a हमारा 0 हो गया यहां पर, तो फिर ये बाई क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। अगर a 0 हो जाएगा तो ये पूरा पहला टर्म 0 हो गया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, वो भी bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx इस फॉर्म में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक बात याद रखनी है आपको यहां पर कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? 3। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? 4। तो यहां से एक बात समझने आई है कि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। ठीक है, अब आता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अ रियल नंबर k इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इफ pk इक्वल्स टू 0। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ रियल नंबर k is said to be a zero of the polynomial px if pk equals to 0। मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल px है और कोई नंबर है k, तो अगर हम pk को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं तो वो हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 2, द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है हर बार। लास्ट 10 इयर्स में इस टॉपिक से हर बार एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर आता है, तो उसे आप पूरा ध्यान से देखें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या रिलेशन होती है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के साथ, देखते हैं। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस और रूट्स ऑफ पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मान लीजिए अल्फा और बीटा हमारे रूट्स है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो हमारा क्या रिलेशन होगा देखते हैं। सम ऑफ जीरोस होंगे वो होंगे हमारे माइनस बी अपॉन ए के बराबर। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, जो कि माइनस बी अपॉन ए का मतलब है कि माइनस, और बी किसका कोफिशिएंट है? हमारा एक्स का, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए किसका है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या रिलेशन बना? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में बात करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू
अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, वेयर सी क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म एंड ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो रिलेशन क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स गिवन हो तो हम उसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो देखते हैं। अगर मान लीजिए इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px, देन px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर मान लीजिए हमारे पास अल्फा और बीटा गिवन है तो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो दैट इज अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा, इस फॉर्म में लिख देंगे और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मान लीजिए हमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 दे रखा है और अल्फा बीटा इक्वल टू 3 दे रखा है, क्या कह रहा है कि सम ऑफ जीरोस हमें दे रखा है 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है हमें 3, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, पी एक्स इक्वल टू, इसमें पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 3, उसे यहां पुट करेंगे 3 की जगह 3, तो क्या बन के आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके कितने जीरोस होंगे 3। हमने अभी पीछे पढ़ा है कि जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस होते हैं। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस और रूट्स ऑफ अ पी एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा और गामा हमारे जीरोस है एक पॉलिनोमियल के, जो कि इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है b, एक्स का कोफिशिएंट क्या है c और d कैसा है हमारा कांस्टेंट टर्म। तो क्या रिलेशन होगा, सम ऑफ जीरोस होंगे वो होगा हमारा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो रिलेशन क्या हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब दूसरा रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब प्रोडक्ट और सम जीरोस का जो कि एक बार में 2 लिए जा रहे हैं उनका रिलेशन क्या होगा, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो रिलेशन क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, दैट इज अल्फा बीटा गामा, अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। माइनस डी क्या है कांस्टेंट टर्म और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो रिलेशन क्या आ गया, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर द पॉलिनोमियल। मैं आपको केवल वही टॉपिक्स करा रहा हूं जो सीबीएसई बोर्ड 10th के लिए रेलिवेंट हैं, जो इस बार एग्जाम में आ रहे हैं। आप इस पूरे लेक्चर को ध्यान से 1-2 बार जरूर देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम इन पर क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।